हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बायोमोलिक्यूल्स का एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसका नाम है अमीनो एसिड। जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी डाइट में रेगुलर प्रोटीन लेते हैं और प्रोटीन किसका बना होता है, तो वो एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? तो अमीनो एसिड का पॉलीमर है। वैसे तो अल्फा अमीनो एसिड का ही पॉलीमर होता है, तो हम लोग वही जानेंगे। अल्फा अमीनो एसिड से रिलेटेड ज्यादातर टर्म को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग चलिए चलते हैं, अमीनो एसिड्स क्या है, किसे कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। कहता है अमीनो एसिड, जिसकी एक इंट्रोडक्शन हम लोग पार्ट देखेंगे जिसमें डेफिनेशन हमारा है। कहता है कि अमीनो एसिड आर बाइफंक्शनल कंपाउंड्स हैविंग अमीनो ग्रुप एज वन फंक्शनल ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एज अदर अटैच्ड ऑन सेम कार्बन। कहता है कि अमीनो एसिड जो है एक बाइफंक्शनल कंपाउंड है, यानी बाइफंक्शनल का मतलब दो फंक्शनल ग्रुप उसमें है। एक अमीनो ग्रुप है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, जो सेम कार्बन में अटैच रहते हैं। आइए एग्जांपल से देखते हैं। कहता है यहाँ पे R, ये रहा CH, यहाँ पे COOH और ये रहा आपका NH2। तो ये आपका एक अमीनो एसिड का टाइप है जिसमें R कुछ भी हो सकता है। अगर R यहाँ पर हम जैसे जैसे चेंज करेंगे उस प्रकार अमीनो एसिड का नेम चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ले लेंगे तो ये ग्लाइसिन कहलाएगा। उसी तरह R पे अगर हम CH3 लगा दें तो एलानिन कहलाएगा। समझ गए? तो ये हुई अमीनो एसिड का एक छोटा सा डेफिनेशन। हम लोग आगे नेक्स्ट चलते हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं अमीनो एसिड्स के बारे में जिसको हमें हमेशा याद रखना है। जैसे कहता है कि ऑल अमीनो एसिड्स आर बिलोंग टू एल फैमिली। अमीनो एसिड्स जो होते हैं एल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे जो एल है सो क्या है? तो एल आपका जो है लेबोरेटरी कहला रहा है, जो एक तरह का एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने बोर्ड पर उसको समझेंगे। आगे आपको मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल आप समझ के रखिए कि अमीनो एसिड जो है वो एल फैमिली से बिलोंग करता है। फिर कहता है अल्फा अमीनो एसिड इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड्स जो है अल्फा अमीनो एसिड वो प्रोटीन का क्या है? मोनोमर है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको समझाया कि हम अपनी डाइट में रेगुलर प्रोटीन लेते हैं और प्रोटीन किसका बना हुआ है? तो वो अल्फा अमीनो एसिड का बना हुआ है। नेक्स्ट कहता है देयर आर 23 नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड्स। कहता है कि नेचर में जो नेचुरली जो अकरिंग है अमीनो एसिड्स वो टोटल कितने हैं? 23। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या और कहता है पॉइंट्स जो हमको हमेशा याद। अमीनो एसिड्स आर हाई इन मेल्टिंग पॉइंट्स। कहता है कि अमीनो एसिड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं जो याद जरूर रखना है। कहता है दे आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कहता है कि अमीनो एसिड जो होते हैं वो जो एग्जिस्ट करते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अमीनो एसिड जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अब बात यहां पर यह जानना है कि ये एम्फोटेरिक वर्ड है क्या। तो यहां पे एम्फोटेरिक का मतलब हुआ कि बिहेव एज बोथ एज एसिड एज वेल एज बेस। अब कैसे एसिड के साथ साथ वो बेस के जैसा बिहेव करता है, आइए हम लोग ये समझते हैं। जैसा कि आप यहां पे समझ देख रहे होंगे कि ये है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो H+ डोनेट कर सकता है और इसके पास है लोन पेयर। अमीन ग्रुप पे क्या है हमारा? एक लोन पेयर। तो ये क्या कर सकता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एसिड ग्रुप, ये जो हमारा अमीनो एसिड है इसमें एसिडिक ग्रुप, एसिडिक नेचर भी है और ये अमीनो एसिड में ये अमीन ग्रुप है जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। दैट मींस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, यानी ये बेसिक नेचर भी रखता है। तो इसलिए जो कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड अगर वो एसिडिक और बेसिक एज वेल दोनों अगर बिहेव दिखाए तो उसे कहते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, आइए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। ये तो एक पॉइंट था जो आपको हमेशा याद रखना है